नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को देखें तो पिछले 2 हफ्ते से हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट धीरे 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 करके करेक्ट हो रहा है। करेक्ट हो रहा है मतलब नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। कितना नीचे आ सकता है, क्या कर सकता है, अगर हम इसकी बात करें वीकली चार्ट के ऊपर, तो बिल्कुल एक जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल होता है ना, जैसे अगर हम बात करें इसकी, ये जो लेवल है तकरीबन 21,350, 21,350 का ये जो लेवल है, ये हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे मार्केट उतरा तो तबीयत और ख़राब होगी मार्केट की। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे ड्राइंग को हटा दूं एक बार दोबारा और यहाँ पे मैं एक रेंज बनाने की कोशिश करूं जो कि अच्छे सपोर्ट का काम करेगी, तो ये कुछ यहाँ पे निकल के आ रही है और ये लेवल है तकरीबन 20,600 का। काफ़ी दूर है अभी यहाँ से, ठीक है, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना कि हाँ ये एक मेजर सपोर्ट लेवल होगा, तो ये यही नज़र आ रहा है। फिलहाल ये चीज़ वीकली पे नज़र आ रही है। मार्केट में अगर फॉल आना भी होगा, अच्छा फॉल जो कि मार्केट को काफ़ी नीचे की तरफ ला सकता है, तो वो भी कुछ इस तरीके से आने की कोशिश करेगा। या तो फिर अगर ये जो अभी हम लोग ने लेवल डिसाइड किया 21,350, कि 21,350 का अगर ये लेवल है और इसको मार्केट एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरीके से ट्रीट करता है, तो कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से आने की कोशिश करेगा मार्केट। दोस्तों, अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर हमें एक ऐसा कैंडल मिला है और हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने बात भी की थी कि अगर इस ग्रीन कैंडल के बिहाफ पे हमें क्या प्लान करनी है, बाइंग प्लान करनी है। अगर इस ग्रीन कैंडल के हिसाब से हमें बाइंग प्लान करनी है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ जा रहा है, तकरीबन यहाँ पे, है ना। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा है और ठीक नहीं है। उसके लिए पिछले वीडियो में ये बात हुई थी, बहुत क्लियर बात हुई थी कि अगर हमें इस लेवल के ऊपर यानी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है तो हमें किसी छोटे स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ेगी और वो छोटा स्टॉप लॉस हमें इस कैंडल ने बना के दिया। हम लोग ने बात किया था कि हमें कुछ इस प्रकार का कैंडल, कुछ इस प्रकार का कैंडल, ठीक है, या इसी से मिलता जुलता कोई कैंडल हमें मिल सकता है। तो कैंडल हमें कैसा मिला, कुछ इस प्रकार का, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का ही कैंडल है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि हमारा लेवल यानी 21,350, ये एक प्रकार से अगर देखें ना, अभी मैं आपको बताता हूं, इसको आगे दिखाता हूं कि एक प्रकार से ये हमारे लिए क्या बन के रेडी हो गया, एक मिड पॉइंट रेडी हुआ है। ये देखिए, ठीक है, कैसे, अब वो भी देख लीजिए। यहां पे अगर हम एक जोन बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ये हमें दो लेवल मिल रहे हैं। वो लेवल कौन से हैं, वो लेवल है तकरीबन 21,480 और 21,460, है ना। ये 20 पॉइंट के अंतर का जो ये लेवल है, ये एक किस तरीके से काम कर रहा है, एक जोन की तरह काम कर रहा है। कौन सा जोन, एक रेजिस्टेंस जोन, एक रेजिस्टेंस जोन की तरीके से काम कर रहा है। ठीक उसी तरीके से एक नीचे का भी लेवल है, यहां पे ये हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। ये दो कौन से लेवल्स हैं, ये लेवल हैं 21,250 और 21,180। अब ये जो लेवल है, ये क्या ए भी एक जोन की तरीके से काम कर रहा है और ये है एक सपोर्ट जोन की तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये हिस्सा यानी ऊपर का ये वाला रेजिस्टेंस, नीचे का ये वाला सपोर्ट, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई डेली की बात। देखिए होता क्या दोस्तों कि मार्केट, जैसे ये आप देख रहे हैं, एक फ्लैग बनाया, उसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अगर हम एक इमीडिएट स्विंग की बात करें तो एक ये वाला था जब जिस दौरान ये मार्केट बन रहा था, उसकी बात कर रहे हैं, और एक ये वाला था, है ना। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से मार्केट नीचे आया था। तो ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। लेकिन फिर पता क्या हुआ,
ये वाला जब स्विंग क्रिएट किया तो फिर एक स्विंग यहां पे भी क्रिएट हुआ, यानी अब ये सपोर्ट बेकार हो गया। कौन सा सपोर्ट आ गया? ये वाला। और मार्केट अपने नियरेस्ट सपोर्ट लेवल को इस मतलब इसकी तुलना में ये वाला तो नियरेस्ट माना जाएगा ना, तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। बस रिट्रेस करके क्या किया, कंटिन्यूएशन में नहीं गया, वो नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि मार्केट पीछे से भी एक तरफा चलता चला आ रहा है। ठीक उसी तरीके से इस समय अगर एक स्विंग ये है और एक स्विंग ये है, तो मार्केट कोशिश, देखिए कोशिश ही करेगा या हो सकता है ना, कि वो अपने नियरेस्ट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करे। 1 फरवरी को बजट है, ठीक है, 1 फरवरी को एक्सपायरी भी है, और अगर एक आध इवेंट लाइन अप हो जाएंगे तब तक तो वो भी है। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा चीज़ें कैसे मैनेज की जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारा जो नियरेस्ट लेवल आ रहा है एज पर करंट लेवल्स, मतलब 21,350 के हिसाब से, तो भाई इस तरफ मार्केट ब्रेक कर सकता है, ठीक है, लेकिन इस तरफ करेगा कि नहीं ये किसे पता है ना, ये किसी को नहीं पता होता है। अगर हम फ्रेम को छोटा करें, अवली फ्रेम पे चलते हैं, तो अवली फ्रेम पे बहुत क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की फिराक में है। बस वो अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का इंतज़ार कर रहा है कि किसी एक तरफ मार्केट ब्रेकआउट दे। लेकिन अगर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के फिराक में है, या वो हो सकता है आगे की तरफ कंटिन्यू करे, तो एक चीज़ और नज़र आएगी। अगर हम यहाँ से इस लेवल से इसको और इसे एक रेंज की तरीके से कंसिडर कर लें, तो ये भी तो है ना, यहाँ पे एक पोल फ्लैग भी किसी भी वक्त क्रिएट हो सकता है। मैं अपने स्टूडेंट से कहता भी हूँ कि मार्केट कभी भी अगर ऊपर की तरफ प्लानिंग कर रहा है तो नीचे का रास्ता उसका कहीं ना कहीं रेडी रहता है, नीचे की तरफ प्लानिंग कर रहा है तो ऊपर का रास्ता कहीं ना कहीं रेडी रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी है तो यहाँ पे एक पोल फ्लैग भी किसी भी वक्त क्रिएट हो सकता है। बस आप देखिए इस चीज़ को कि ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है और नीचे वाला सपोर्ट है, मार्केट कहीं ना कहीं उसके बीच में खड़ा है। यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी एक इंडिकेशन इस लेवल पे देना चाहिए मार्केट को, यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी एक इंडिकेशन यहाँ पे देना चाहिए मार्केट को। इंडिकेशन मतलब एक प्रकार का कंफर्मेशन, है ना, एक प्रकार का कंफर्मेशन कि हाँ हम इस तरफ या इस तरफ चलने को तैयार हैं। वो चीज़ होगी कैसे? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट उछला यहाँ तक, फिर आप देख लीजिए स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो गया। मार्केट अगर डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक करता है इसको, फिर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। तो होगा क्या, चाहे इस जगह पे या इस जगह पे मार्केट किसी प्रकार की रुकावट क्रिएट करेगा। वो चीज़ हमें कहाँ नज़र आ सकती है? अगर हम 15 मिनट के चार्ट को देखें, ये देखिए कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर मार्केट चलता है इस तरीके से और यहाँ पे किसी प्रकार का स्विंग क्रिएट करता है, दोबारा इसे ब्रेक करता है, हमें यहाँ पे एंट्री मिल सकती है और यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, अब यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती है, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस मिल सकता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर जब तक इसके अंदर मार्केट घूम रहा है ना, ये देखिए चल रहा है ना, इस जोन के अंदर लगातार चल रहा है, तब तक आप इसे एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से मान के चलें, ठीक है ना। एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से आप इसे मान के चलें कि इसके ऊपर या इसके नीचे जाने पे ही काम करेंगे तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा, वो भी कंफर्मेशन के साथ, है ना। कंफर्मेशन क्या चीज़ होती है? कंफर्मेशन यहाँ पे या ब्रेक किया तो ऐसे, आया तो ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जब आंखों से दिखने लगें तो अपनी चीज़ों को आप प्लान करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, आप सेफ रहेंगे कुल मिला के। ज़रूरी थोड़ी ना कि अब एकदम जान ही दे देनी है कि नहीं कुछ तो करना ही है तो करिए, कोई रोका थोड़ी ना है। लेकिन इसके अंदर कुछ करना चाहेंगे तो स्ट्रेटजी के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मार्केट अगर वॉलेटाइल हुआ, कुछ दिक्कतें सामने आई, तो तुरंत यहाँ से एग्जिट करके आपको एक तरफा प्लान करेंगे तो ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और जब तक इसके अंदर हैं, स्ट्रेटजी का सहारा लीजिए या नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है, ट्रेड ही मत कीजिए। दोस्तों
ये एनालिसिस कल यानी 29 जनवरी के लिए है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस समझ में आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।